हाय दोस्त, अपना YouTube चैनल यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। अनिल यादव, रामजी यादव, जबर सिंह, ये सब भाई क्या है हर वीडियो में कमेंट करते हैं। वीडियो तक देखा करें, समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें। आज का मोटिवेशनल आपको जवान बनाएगा। दांव पर सब कुछ लगा है, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। क्या भाई, तुम्हें टूटना है मगर तुम्हें टूटना है, रुकना नहीं है। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है, रात दिन पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, रात दिन मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम करना है भाई। रोना तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्या भाई, अगर तुम्हें कुछ करना है, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो क्या भाई नाक में दम करना है, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें हंसना नहीं है। क्या भाई, तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हें मेहनत करना है। वैसे तो तुम अपने माँ बाप के माझी हो, वैसे तो तुम अपने माँ बाप के माझी हो। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक नौकरी लोगे नहीं तब तक तुम्हें क्या है पीछा नहीं छोड़ना है। जब तक तुम्हें मंजिल नहीं प्राप्त होगी तब तक तुम्हें क्या भाई मंजिल के पीछे लगे रहना है, मेहनत करना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या क्या कह रहा है, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण, ये सब क्या भाई तीनों बराबर हैं। क्या तीनों बराबर हैं? शीर्षक ये क्या है, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण सभी आपस में बराबर है। अब क्या पता, हमें मालूम होना चाहिए कौन से संगत कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं। देखिए संगत कोण क्या होता है, संगत कोण। अब देखिए यहाँ पे कितना है, दो, यानी इसके संगत कोण मतलब क्या है, सामने यानी दो, यहाँ पे दो है, दो कोण यानी दो कोण किसके, यानी कोण 6 के बराबर होगा। और यहाँ पे कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 5 यानी कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। और क्या है, अब देखिए हमने क्या संगत कोण, संगत कोण हमें पता होना चाहिए कौन किसके बराबर होता है। यहाँ पे कोण कितना है, कोण 2 है तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है यानी कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा। और आगे देखिए, अब यहाँ पे कितना है, कोण 3 यानी कोण 3 किसके बराबर होगा भाई, कोण 7 के बराबर होगा, कोण 7 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए कोण कितना है, कोण 4, कोण 4 किसके बराबर होगा भाई, कोण 8 के बराबर होगा। अब देखिए, अब शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण मतलब क्या होता है, आमने सामने कोण बराबर होंगे। क्या भाई, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अब यहाँ पे कितना है, कोण 2 है तो कोण किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, यानी कोण 2 बराबर कोण यानी किसके 4 के बराबर होगा। यहाँ पे कोण 1 है तो कोण किसके बराबर होगा, 3 के, कोण 1 बराबर किसके बराबर होगा, कोण 3 के। अब यहाँ पे आगे देखिए, इसमें कोण कितना है, कोण 5 है, कोण किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। कोण 5 बराबर कोण कितना हो गया, 7। यहाँ पे क्या है, कोण 6 यानी कोण 6 बराबर किसके होगा, कोण 8 के। अब यहाँ पे देखिए एकांतर कोण किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखिए एकांतर कोण, एकांतर कोण यहाँ पे कितना, कोण 3 के बराबर क्या होगा, 5 के बराबर होता है, यानी कोण 3 बराबर कितना हो गया, कोण 5 के। अगर यहाँ पे 40 अंश है तो ये भी 40 अंश होगा, अगर यहाँ पे 60 है तो ये भी 60 होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे कोण 4 है, कोण 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, यानी कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 6 के। अब इधर देखिए ऊपर क्या है, अब कोण 2 किसके बराबर होगा भाई, 8 के बराबर होगा, यानी कोण 2 बराबर किसके होगा, 8 के। और यहाँ पे कोण 1 किसके बराबर होगा भाई, 7 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 7 ही हमारा क्या भाई संगत, और क्या है संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण, ये सब भाई क्या है आपस में बराबर होते हैं। हमें पता होना चाहिए कौन किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए संगत कोण, संगत कोण यहाँ पे 2 है, 2 यानी 2 कोण के सामने क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, क्या है ए बी, और यानी ये रेखा ए और रेखा बी दोनों क्या है भाई आपस में समांतर है, और इसे हमने क्या माना, टी, टी मतलब क्या भाई एक तिर्यक रेखा है, क्या तिर्यक रेखा, और ये दोनों क्या भाई समांतर रेखा है।
क्या है, समांतर रेखा, यानी ए समांतर क्या है बी, यानी दोनों क्या है भाई बराबर है। अब यहाँ पे संगत कोण 2, यानी 2 किसके बराबर होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 की कोण किसके बराबर होगा 6 के। अगर ये 40 है तो ये भी 40, जितना होगा भाई उतना ही होगा। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मतलब क्या होता है भाई, आमने सामने की भुजा यानी कोण बराबर होता है। अब अगर यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण अगर 2 है तो किसके बराबर होगा 4 के। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या भाई, कोण बी ओ सी का मान पूछा है, क्या इसी का मान पूछा है, बी ओ सी इसी का मान, यानी यही तो मान पूछा है। अब आगे देखिए, हमने जैसे क्या है चित्र यही बनाया, हमने यही बनाया, यानी यहाँ पे कितना है भाई 135। हमने क्या किया, इसे आगे बढ़ा दिया, इसे आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पे कितना है भाई 110 अंश, यहाँ पे कितना है 110 अंश। अब देखिए ये कितना है भाई, ये कोण कितना है 100 यानी 35 है, यानी इस पर कितना, यानी जब सरल रेखा हो उस पर कितने इसका कोण बनता है भाई 180 इसका जब कोण बनेगा, ये जब इतना कोण कितना है 135, यहाँ पे कितना बचेगा 45, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 45, यहाँ पे कितना बचा भाई 45 अंश। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, हमने क्या माना भाई यक्ष माना है, क्या माना भाई यक्ष माना है। अब देखिए हमें कोण कौन सा भाई, यानी कोण बी ओ सी, यानी कितना, यही तो हमें कोण बताना है, कोण बी ओ सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण हमने लिखा कोण बी ओ सी बराबर कितना भाई, यानी त्रिभुज, यहाँ से पूरा त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180 अंश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 45, हमने कितना लिखा भाई 45 प्लस, अब यहाँ पे थीटा है, हमने इसे नहीं पता है, हमने फिर कितना लिखा, यहाँ पे यक्स है तो हमने कितना लिखा भाई यक्स बराबर कितना 180 45, यानी प्लस में भाई उधर गया माइनस, इधर क्या है, यानी कोण यानी बी ओ सी, हमें यही ज्ञात करना है। जब ये देखिए भाई, जब ये कोण ये सीधा कितना होता है भाई 180 एकांतर, यानी क्या है संगत एकांतर क्रम में, जब ये 110 है भाई यहाँ पे कितना होगा 110, जब ये पूरे यानी सरल रेखा है, जब सरल रेखा कितना है भाई 110, जब ये 110 है तो यहाँ कितना बचा भाई 70 अंश, यानी 180 जब 110 घटाया कितना आ गया भाई 70 अंश। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना आ गया भाई 70 अंश, कितना आ गया 70 अंश, ये तो पूछ रहा है कोण बी ओ सी है तो मान पूछ रहा है, हमने लिखा यानी 45, कितना आ गया 45 प्लस 70 प्लस थीटा, ये तो निकालना है, थीटा बराबर कितना 180, इसे जोड़ा कितना आ गया भाई 100, यानी 115 अंश प्लस कितना थीटा बराबर 180, अब 115 प्लस में भाई उधर गया माइनस, यानी 180 माइनस कितना 115, यानी थीटा बराबर कितना आ गया भाई 35 अंश, यानी 180, यानी यहाँ पे कितना होगा 65 अंश, कितना होगा भाई 65 अंश, ये हमारा क्या है थीटा, यानी थीटा कितना आ गया भाई 65 अंश, कितना आ गया 65 अंश। सवाल नंबर, मतलब क्या होता है भाई एक सीधी रेखा, रैखिक युग में क्या होता है एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है भाई 180 अंश का बनता है। हमने लिखा एक सीधी रेखा, कितना होता है एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा पर कितने, एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, कितना भाई 180 अंश का कोण बनता है। अब देखिए जब 180 अंश का कोण बनता है, ये हमारा क्या है एक सीधी रेखा, नहीं क्या है भाई एक सरल रेखा, यानी इस पर हमने क्या एक लंब डाला, क्या डाला भाई एक लंब डाला, इसे क्या किया दो समद्विभाजित भागों में, यानी इसे क्या है दो बराबर भागों में बांट दिया। अब क्या है हमने इसे एक थीटा अल्फा माना और एक क्या माना भाई बीटा, हमने कोण ए कोण ओ और यहाँ पे कितना है बी, हमने लिखा कोण ए ओ बी में, कोण ए ओ बी में, यानी कोण ए ओ बी में क्या है एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा हमने लिखा है 180 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे कितना है थीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया भाई 180 अंश, यानी दोनों मिलकर कितना बनाएंगे भाई 180 अंश। सवाल नंबर अगला,
सवाल नंबर अगला क्या है, एक रेखी यानी एक सीधी रेखा पर कैसे सवाल पूछा जाता है। यानी क्या है, एक सीधी रेखा यानी सीधी रेखा पर कैसे सवाल पूछा जाता है। इसमें लिखा है क्या भाई, तो x का मान बताइए। क्या x का मान बताना है हमें। क्या भाई, इसमें सवाल में एग्जामिनर जब पूछता है, जब सीधी रेखा पर सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, x का मान बताना है। हमने क्या होता है, रेखीय मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनाता है। हमने क्या लिखा भाई, यानी 2x माइनस कितना है 25, प्लस यहाँ पे कितना है भाई 2x प्लस कितना है 10, फिर प्लस यहाँ पे कितना है x प्लस 20 बराबर कितना है 180 अंश। अभी हमने आपको लिखा है कि सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश। ये क्या है कि सीधी रेखा, एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश। अब देखिए x से x जोड़ना है, 2 2 4, 4 1 5x प्लस, अब यहाँ पे देखिए 10 में 20 जोड़ा कितना आ गया 30, 30 में 25 घटा दिया कितना आ गया 5 बराबर कितना 180 अंश। यानी 5x बराबर 180, 5 प्लस में इधर आया भाई माइनस हो गया, यानी 5x बराबर कितना आ गया 175। 5 से भाग किया, 5 3 15 बचा 2, 5 25, x का मान कितना आ गया भाई 35 अंश। x का मान कितना आ गया 35 अंश। धड़कनों में हमेशा जीत का नशा होना चाहिए, हालात कैसा भी हो, हालात कैसा भी हो, धड़कनों में हमेशा जीत का नशा होना चाहिए। क्या हो चाहे हालात हमारे बुरे हो चाहे जैसे हो भाई, हमेशा धड़कनों में जीत का नशा होना चाहिए। जीत के लिए निकले हो बस जीत ही होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो जीत ही होनी चाहिए। हमें क्या भाई माँ बाप का सपना पूरा करना है, रात दिन पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए।